नमस्कार मित्रों, मैं विद्यानंद कुमार, सहायक प्राध्यापक भूगोल विभाग, नारायण महाविद्यालय गुरिया कोटी सिवान। आप समस्त छात्र छात्राओं का हार्दिक स्वागत करता हूं इस ऑनलाइन क्लास में। मैं आपके लिए बीए पार्ट 2 ज्योग्राफी ऑनर्स का पेपर 4 का यूनिट 1 से एक टॉपिक लेकर के आया हूं, प्लांटेशन फार्मिंग। इस टॉपिक पर एक लेक्चर ऑनलाइन मैं पहले भी दिया हूं और पहले वाले लेक्चर में जो मैं बताया था उसमें मैं बताया था प्लांटेशन फार्मिंग क्या है। फिर मैं बताया था आपको कि प्लांटेशन फार्मिंग की मुख्य फसल क्या है, और फिर बताया था कि प्लांटेशन फार्मिंग विश्व के किन किन हिस्सों में की जाती है, अर्थात प्लांटेशन फार्मिंग की या बागानी कृषि का विश्व में वितरण बताया था। आज जो इसमें मैं चर्चा करने वाला हूँ वो बताऊंगा आपको कि प्लांटेशन फार्मिंग या बागानी कृषि या रोपण कृषि की मुख्य विशेषताएं क्या क्या हैं। तो इस विशेषता पर चर्चा होगी। फिर मैं चर्चा करूंगा कि इस कृषि का कुछ समस्याएं भी है, कुछ कुछ खास क्षेत्रों में उस समस्याओं का भी मैं चर्चा करूंगा। तो आइए, आज जो क्लास में आज के ऑनलाइन क्लास में मुझे चर्चा करना है वो करना है बागानी कृषि की विशेषताएं। और ये जो दो क्लास है, इससे पहले जब मैं क्लास लिया इस प्लांटेशन फार्मिंग पर और ये क्लास, दोनों क्लास को जब आप एक जगह करके उसको सुनेंगे और उसका नोट्स तैयार करेंगे तो यह पूरा एक कंप्लीट नोट्स आपका तैयार हो जाएगा। अब है ये बागानी कृषि की विशेषता। यदि बात करें तो बागानी कृषि में आपने सबसे पहले जाना कि बागानी कृषि क्या है, और बागानी कृषि जब आप जाने होंगे तो उसमें बहुत सारी विशेषताएं उसमें भी आया होगा। फिर इसका विश्व में वितरण के दरमियान भी मैं कुछ विशेषताओं पर चर्चा किया था, लेकिन वह विशेषता जो था वह उस खास क्षेत्र के लिए विशेषता था, उस क्षेत्र में किस प्रकार का जो है बागानी कृषि किया जाता है उससे संबंधित विशेषता था। लेकिन आज जो विशेषता की चर्चा करने जा रहा हूँ, यह विशेषता जो है यह लगभग जो है हर जगह लागू होता है, लेकिन इसमें भी कुछ खास क्षेत्रों की अलग अलग विशेषताओं का चर्चा भी फिर मैं साथ साथ करूंगा। तो बागानी कृषि की यदि विशेषताओं की बात करें तो इसके विशेषताओं को इस रूप में हम चर्चा कर सकते हैं। पहला जो इसकी विशेषता है वह है बागानी कृषि के अंतर्गत उत्पादित उत्पादित फसलों के लिए अधिक तापमान एवं उच्च एवं नियमित वर्षा की आवश्यकता होती है, जिसके कारण यह कृषि उष्णकटिबंधीय तथा उपोष्ण कटिबंधीय प्रदेश तक सीमित है। दूसरा है इसका, बागानी कृषि में एक प्रदेश में एक ही फसल का विशेषीकरण पाया जाता है, जैसे चाय भारत एवं श्रीलंका में, कहवा ब्राजील एवं कोलंबिया में, केला लैटिन अमेरिका तथा कैरिबियन द्वीपों में, कोको घाना नाइजीरिया एवं आइवरी कोस्ट में, तथा गन्ना क्यूबा ब्राजील हवाई और फिलीपींस द्वीपों में विशिष्ट बागाती फसलें हैं। तीसरा है इसका विशेषता, बागानी कृषि में बागान किसी प्रदेश के संपूर्ण क्षेत्रफल के अल्पांश पर अपेक्षाकृत लघु भूखंडों पर स्थित है, विस्तृत क्षेत्र पर नहीं। उसके बाद इसकी चौथी विशेषता है, बागानी कृषि प्रायः बड़े बड़े कृषि फार्मों पर की जाती है। इन फार्मों पर बागान के साथ साथ कार्यालय, उत्पादित वस्तुओं को तैयार करने के कारखाने, श्रमिकों के आवास आदि की भी व्यवस्था होती है। पांचवा जो इसका विशेषता है, बागानी कृषि श्रम प्रधान कृषि है। फसलों के उत्पादन तथा देखभाल हेतु अत्यधिक श्रम की आवश्यकता होती है। इसमें उपजने वाली सभी फसलें ऐसी होती है जिनके पौधों की देखभाल करने से अधिकतम उत्पादन प्राप्त किया जा सकता है। उदाहरण के तौर पर आप चाय का ही ले सकते हैं। चाय के बागान में उसके पौधों की देखभाल, सिंचाई के साथ साथ पत्तियों को तोड़ने में
अधिकांश श्रम की आवश्यकता होती है। और फिर मिल में जो उसका फैक्ट्री होता है चाय का, उस फैक्ट्री में भी पत्तियों को छाँटने सुखाने में मजदूर की आवश्यकता होती है। अब है बागानी कृषि का जो छठी विशेषता है वह है बागानी कृषि श्रम प्रधान होने के साथ साथ पूंजी प्रधान भी होती है। इसमें बागानों को लगाने, भवनों आदि की व्यवस्था करने, मजदूरी, दवाओं आदि के लिए अधिक पूंजी के विनियोग की आवश्यकता होती है। बागानी कृषि का भविष्य अस्थायी एवं सस्ते श्रम पर आधारित है। विकासशील देशों में अधिकांश बागान विदेशी पूंजी से लगाए जाते हैं और विदेशी कंपनियों के अधिकार में होते हैं। स्वतंत्र देश में इन पर राष्ट्रीय सरकारों या निजी कंपनियों का अधिकार पाया जाता है। अब इसकी सातवीं विशेषता है बागानी कृषि में उन्नत वैज्ञानिक विधियों, आधुनिक कृषि यंत्रों, उन्नत बीजों, कीटनाशकों, मशीनों आदि का प्रयोग किया जाता है। अब इसकी आठवीं विशेषता है बागानी कृषि के फसलों की उपज की खपत भी अधिकांशतः शीतोष्ण देशों में ही होती है। इस व्यापारिक कृषि में उपज का प्रमुख उद्देश्य निर्यात होता है। अब इसकी नवीं विशेषता है बागान सामान्यतः ऐसे क्षेत्रों में स्थित होते हैं जहां परिवहन के सुगम साधन उपलब्ध होते हैं। यही कारण है कि समुद्र तटीय भागों में बागान अधिक पाए जाते हैं। आंतरिक भागों में रेल या सड़क परिवहन अनिवार्य होता है। अब 10वीं इसकी विशेषता है बागानी कृषि वस्तुतः एक उद्योग है। समस्त उद्यम में विविध संक्रियाओं, अवसंरचना, पूंजी, श्रम, प्रबंधन की आवश्यकता होती है। बागान व्यापार तथा निर्यात के उद्देश्य से लगाए जाते हैं। तो ये आपने देखा बागानी कृषि की विशेषता। अब इसमें हम देखें तो इसकी कुछ समस्याएं भी हैं बागानी कृषि की, लेकिन उससे पूर्व में मैं थोड़ी सी इसका जो है इस कृषि का जो है एडवांटेज और डिसएडवांटेज की भी बात कर लूँ, थोड़ा सा इसके लाभ और हानि की भी बात करूँ। तो पहला है स्थानीय श्रमिकों की उच्च रहन सहन होती है इसमें। इसका जो हानि है न्यूनतम वेतन देकर स्थानीय श्रमिकों का शोषण किया जाता है। दूसरा इसका जो लाभ है वह उर्वरक तथा कीटनाशक का प्रयोग लाभ को बढ़ा देता है। अब इसी का जो हानि है दूसरा वह अधिकांश उत्पादन को समुद्री मार्ग द्वारा पितृ देश को भेजा जाता है। पेरेंटियल जो इसका कंट्री होता है जो निवेश करता है उस देश को इसके प्रोडक्शन को भेजा जाता है। अब जो इसकी तीसरी लाभ है वो है मशीन, उर्वरक और परिवहन के लिए प्रारंभ में पूंजी विदेशी लगाता था, पर अब बहुराष्ट्रीय कंपनी पूंजी लगाती है। अब इसका यदि नुकसान देखें तो खाद्यान्न फसलों के जगह नकदी फसलों को उगाया जाता है और खाद्यान्न को बाहर से आयात करना पड़ता है। चौथा जो इसका लाभ देखें तो आवास, स्कूल, चिकित्सा की व्यवस्था, विद्युत तथा जलापूर्ति की व्यवस्था होती है इसमें। और यदि इसके कहानी की बात करें तो वैश्विक बाजार में मुद्रास्फीति तथा मांग का खतरा भी बना रहता है। ये सारे इसके लाभ और हानि थे, थोड़ा सा मैं इस पर चर्चा किया। अब आइए कि ये बागानी कृषि को कुछ समस्याओं से भी जूझना पड़ता है। वो समस्या क्या होती है? तो उष्णकटिबंधीय बागानों की अनेक समस्याएं होती हैं जो इस प्रकार है। विभिन्न जलवायुवीय आपदाएं जैसे कि हरिकेन, टाइफून, चक्रवात, मेघ विस्फोट, अकाल पाला आदि फसलों को नष्ट कर देती है। दूसरा जो इसका समस्या है उष्णकटिबंधीय उष्णार्द्र दशाओं में कीड़े मकोड़े, विषाणुओं आदि रोग फैलाते हैं।
इनसे बागानों को भारी क्षति होती है। कपास में बॉल वीविल तथा कहवा में कॉफी ब्लाइट रोग लग जाते हैं। श्रमिक भी मलेरिया जैसे अनेक रोगों से ग्रस्त हो जाते हैं। गर्मी तथा आर्द्रता से सघन वनस्पति उगती है। इसे साफ करना तथा सड़क इत्यादि बनाना कठिन हो जाता है। चौथा जो इसका समस्या होता है, अत्यधिक तथा मूसलाधार वर्षा के कारण मिट्टी की तीव्रता से ह्रास और अपर्दन होता है। तो ये आपने देखा कि प्लांटेशन फार्मिंग यानी रोपण या बागाती कृषि या बागानी कृषि की मुख्य विशेषताएं क्या होती है। थोड़ी सी मैं लाभ और हानि का भी चर्चा किया, और उष्णकटिबंधीय और उष्णार्द्र प्रदेशों में इस खेती को होने के लिए किन किन समस्याओं से जूझना पड़ता है वो भी मैं चर्चा किया। तो यदि पूरे क्लास पर दृष्टिपात किया जाए, यानी कि पिछला ऑनलाइन क्लास और इस क्लास को दोनों को इंक्लूड किया जाए, तो यह क्लास आपका पूरा अब कंप्लीट हो जाता है। पिछले क्लास में जो मैं चर्चा किया था उसमें बताया था बागानी कृषि क्या है और मुख्य फसल क्या है और विश्व में इसका वितरण क्या है, और आज के क्लास को भी शामिल कर दें तो बागानी कृषि की मुख्य विशेषताएं क्या है और बागानी कृषि करने से क्या लाभ और हानि होते हैं उसकी थोड़ा चर्चा किया, और फिर बताया आपको कि बागानी कृषि की जो है कुछ क्षेत्रीय स्तर पर, कुछ प्रादेशिक स्तर पर, खास स्थानों पर कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ता है, और इस प्रकार से आपका यह बागानी कृषि जो है समाप्त होता है। प्लांटेशन फार्मिंग जो टॉपिक है वो समाप्त होता है। उम्मीद करता हूँ छात्रों कि इस टॉपिक को आपने भली भांति समझा होगा। आप इसका नोट्स तैयार कर लेंगे और अध्ययन करेंगे ताकि परीक्षा में आपको किसी प्रकार की परेशानी ना हो सके। मिलता हूँ फिर एक नया टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।